Hello students, good morning. You are once again most welcome in our channel Chemical Guru. Dear students, जैसा कि आप देख रहे हैं केमिकल गुरु चैनल पर आपका क्लास 9 से लेकर के 10 तक की कंप्लीट साइंस एंड 11-12 की कंप्लीट केमिस्ट्री प्लस हायर लेवल केमिस्ट्री यहाँ पर टीच की जाती है। तो फिलहाल मैं क्लास 9th का एक मैंने चैप्टर लिया था फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, तो उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कराए थे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 मैंने कंप्लीट करा दिए थे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है और सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ ए मास ऑफ 1500 kg or what must be force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान से देख रहे हैं कि जो आपका ऑटोमोबाइल है जिसका मास आपको दे रखा है 1500 kg, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूमेरिकल सिंपल सा है और आसान सा है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखो जो आपको मास दे रखा है वो आपको दे रखा है 1500, ठीक है। 1500 kg मास दे रखा है और इसके अलावा आपसे पूछा क्या गया, मास आपका 1500 kg है। व्हाट मस्ट बी फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड, तो आपको फोर्स निकालने के लिए कहा गया है। आपने देखा था फोर्स के लिए एक हमने फार्मूला आपको पढ़ाया था, आपको अगर याद हो तो फोर्स के लिए एक फार्मूला था आपका न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगता था मोशन का, F=ma। तो आपको देखो मास मालूम है और एक्सीलरेशन भी आपको दे रखा है, नेगेटिव एक्सीलरेशन है। और ये कितना है नेगेटिव एक्सीलरेशन? -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो जब भी नेगेटिव में एक्सीलरेशन हो तो आप यहाँ पर माइनस लगा देंगे, तो यानी हम कह सकते हैं कि आपके पास जो एक्सीलरेशन है वो इक्वल टू वैल्यू जो दे रखी है वो नेगेटिव में है माइनस का 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप इसको लगा देंगे, डायरेक्टली फार्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे तो F=ma लगा करके सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2550 इतने न्यूटन का आपका फोर्स लगेगा। नेगेटिव साइन सिंबलाइज दैट एक्सीलरेशन द अपोजिट डायरेक्शन। इससे ये पता चलता है कि जो फोर्स हमारा लग रहा है फोर्स नेगेटिव में आया, इसका मतलब है कि फोर्स हमारा कैसा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 9 है व्हाट द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास m मूविंग विद ए वेलोसिटी v, यानी कि एक मास जिस ऑब्जेक्ट इसका मास है उसका मोमेंटम क्या होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोमेंटम का डायरेक्ट फार्मूला आपको पढ़ाया था P=mv, यानी कि हम कह सकते हैं कि मोमेंटम जो होता है इसका फार्मूला इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं कि जो मोमेंटम है मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। किसी ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो और उसका जो है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी इसका फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो दिस इज द मोमेंटम याद रखना। इसका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 10 है। 10 तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस फ्लोर एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट द फ्रिक्शन ऑफ दैट विल बी एक्सर्ट ऑन द कैबिनेट। कह रहा है कि अच्छा इसमें एक बात कही यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स हमें पता है कि दो तरह का फोर्स लगता है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स जो आपको गिवन है वो 200 न्यूटन है। वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस द फ्लोर। अब हमने एक वुडन कैबिनेट को आपको क्या करना, मूव कराना फर्श पर और कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट द फ्रिक्शन फोर्स। तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है ध्यान रखना, यानी कि जैसे मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को आपको खींचना है, आपने इस ऑब्जेक्ट को आगे की ओर खींच रहे, तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है वो आपका क्या हो जाता है, वही आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑलरेडी आपका 200 न्यूटन दे रखा है और पूछ रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा। तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है वही आपका फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो हम कहेंगे 200 न्यूटन इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आपका 11 आपके सामने है। क्वेश्चन 11 में कह रहा है कि टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ द मास 1.5 kg आर मूविंग विद द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब है समझो एक ऑब्जेक्ट आपका ये यहाँ पर है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, दोनों का ही क्या है कि मास तो सेम है, 1.5 kg का मास है दोनों ही ऑब्जेक्ट का, बट है क्या कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं बट दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन।
कहने का मतलब सेम लाइन, यानी कि सेम लाइन में मूव कर रहे हैं, बिल्कुल एक ही रोड पर मूव कर रहे हैं, बट दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। वेलोसिटी, अच्छा इसका मतलब समझ रहे, जब दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है तो अगर हम एक की एक्सीलरेशन पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे का नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आमने सामने की ओर मूव कर रहे हैं। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन। और कह रहा है कि जब दोनों ऑब्जेक्ट आपस में कंबाइंड कर गए, मिल गए आकर के, तब उनकी वेलोसिटी क्या होगी। यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी है v इक्वल टू आपको है 2.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। ध्यान रखना कि जो यहाँ पर वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, अगर हम देखेंगे एक की अगर हम पहले वाले की पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरे वाले की नेगेटिव आएगी, तो v इक्वल टू ये आ जाएगी हमारी 2.5 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये वेलोसिटी किस में आएगी, यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देना, ये नेगेटिव में आएगी। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है। इसी तरह अगर एक्सीलरेशन की बात भी करता तो वो भी आपका नेगेटिव में आता है। और यहाँ पर एक बात आपने सुनी होगी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप जानते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। तो यहाँ पर देख लो, आप देखेंगे, बात करेंगे, यहाँ पर जो मोमेंटम है, अगर मैं बात करूँ मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले का मोमेंटम निकाल देंगे, कितना हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2। m1 का मास तो ये फिक्स होता है, तो 1.5 इंटू 2.5, 1.5 इंटू 2.5, फिर 1.5 इंटू माइनस 2.5, तो यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पर 1 पॉइंट है, ये भी पॉइंट लगा हुआ है, ये भी यहाँ पर पॉइंट है और ये भी पॉइंट है। तो 1.5 इंटू 2, तो ये वैल्यू आपकी टोटल वैल्यू कैसी हो गई, देखो ये वाली नेगेटिव में हो गई और इतनी सेम वैल्यू पॉजिटिव में, तो कितना आ गया मोमेंटम, जीरो। मीन्स मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, कोलिजन से पहले का मोमेंटम जीरो आ गया, सिंस द ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन। अब कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट स्टिक कर जाते हैं, स्टिक का मतलब मिल जाते हैं आपस में, ठीक है। मतलब पहले दो ऑब्जेक्ट थे, अब दोनों मिल गए, तो दोनों मिलाकर के एक हो गया। मतलब दो दूर दूर थे, पास पास में धीमे 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 करके आए, वो एक साथ मिल गए, मतलब चिपक गए ऑब्जेक्ट, तो हम कह सकते हैं मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब मोमेंटम कोलिजन के बाद का मोमेंटम क्या होगा, दोनों एक ही हो गए, तो मास उसका m1 प्लस m2 हो जाएगा, इंटू वेलोसिटी हमने v मान ली। तो 1.5 प्लस 1.5 दो बार करेंगे, यहाँ पर 1.5 प्लस 1.5 करेंगे, इंटू वेलोसिटी v करेंगे, तो 1.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इंटू v 3v। 3v क्या आ गया, इसका मोमेंटम आ गया, ठीक है, आफ्टर कोलिजन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा देंगे, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, 3v इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन, तो हम कहेंगे कि जब दोनों ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड कर गए तो उनकी वेलोसिटी क्या थी, 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात समझो, जब दोनों ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड कर गए, आपस में मिल गए आकर के, तो अब दोनों ऑब्जेक्ट कैसे आ गए, रेस्ट पोजीशन में हैं, उनकी इस समय कोई भी वेलोसिटी नहीं है। तो इस तरह से आई होप दैट की क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 है। देखो क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, बट ये क्वेश्चन बहुत ही आसान और सिंपल सा होता है। जो किस तरह से, according to the Newton's third law of the motion, when we push on object, the object pushes back on us with an equal and opposite forces. If the object is in the massive truck parked along the roadside, it will probably not move. Students justify this by answering that two opposites and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. तो इसमें देखो क्या कह रहा है, समझो ध्यान से। एक्चुअली होता क्या है कि मान लो आप किसी पार्क में खड़े हुए हो, वहाँ पर एक ट्रक, आप जानते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि देयर इज एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन। जितना भी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन लगता है, दिस अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब कह रहा है कि मान लो कि आप किसी पार्क में खड़े हुए हैं और पार्क में कोई एक ट्रक खड़ा हुआ, आपने क्या किया, आपने सोचा कि एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन होता है, तो आपने क्या किया, उसको ट्रक को पुश करना स्टार्ट कर दिया, धक्का लगाने लगे। तो धक्का लगाने लगे तो आपके द्वारा और ट्रक के द्वारा क्या बराबर फोर्स लगेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें भी डिपेंड करता है कि दोनों के द्वारा जो इक्वल फोर्स लगना चाहिए, क्योंकि जो ट्रक का हम कहेंगे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ट्रक का जो फ्रिक्शनल फोर्स है, वो आपके द्वारा लगाई गई फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप सोच रहे होंगे कि ट्रक मूव करेगा, ट्रक मूव नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स जब दोनों का इक्वल लगेगा या जिसका फोर्स ज़्यादा होगा, अगर आपके द्वारा फोर्स ज़्यादा लगाया जाता है फ्रिक्शनल फोर्स से, तो ट्रक मूव कर सकता था। तो वही चीज़ है
कि अगर दोनों इसके द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए वो आपका क्या होगा, ट्रक यहाँ से मूव नहीं करेगा। तो हम कहेंगे कि एज वी पुश द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, रिजल्ट इन द टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसिल ईच अदर, बट व्हेन वी फोर्स इज ब्रेकर, कह रहा है कि वन फोर्स इज बिगर, जो फोर्स बिगर होता है, देन द इनर्शिया द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। एट दिस स्टूडेंट्स एक्सप्लेन दैट ट्रक इज मैसिव, ठीक है, मैसिव का मतलब बहुत ज़्यादा भारी है ट्रक, सो दैट द फोर्स अप्लाइड कैन नॉट ओवरकम द फोर्स कॉज्ड बाय द इनर्शिया, देयरफॉर द ट्रक डज नॉट मूव, क्योंकि जो इनर्शिया का जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स ऑफ इनर्शिया है, वो उस बच्चे के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ट्रक मूव नहीं कर सकता है। देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आ गया आपके सामने, और क्वेश्चन 13 है, देखो यहाँ से देख लेते हैं। ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड, मतलब एक हॉकी बॉल है, मान लो इस तरह से, मान लो जो हॉकी आप खेलते हैं, मान लो ये एक हॉकी बॉल है जिसका मास आपको दे रखा है 200 ग्राम। और ध्यान रखा करो जब भी इस तरह से मोमेंटम वाले क्वेश्चन सॉल्व करो तो हमेशा ग्राम को किस में कन्वर्ट कर लिया करो, केजी में। तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.2 kg इसका मास आ जाएगा। तो ट्रेवलिंग एट द 10 मीटर पर सेकंड स्टक बाई हॉकी, और इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है, इस जो हॉकी बॉल है इसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है वो आपकी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। तो इस केस में एक्चुअली होगा क्या, अब इधर से हम कहेंगे हॉकी बॉल जा रही है, इधर से मूव कर रही है, और एक बंदा कोई है वो हॉकी लेकर के इधर साइड में खड़ा हुआ है। हॉकी आपने देखी होगी, इस तरह से कुछ होती है हॉकी, तो इस तरह से हॉकी, अब हॉकी के क्या करेगा, वो क्लाइड करेगा, रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। मतलब ये है कि जो हॉकी, जब ये बॉल पहले वहाँ पर गई, तो जब बॉल यहाँ से हॉकी से टकरा गई जाकर के, इससे कोलाइड करी, टकराने के बाद फिर ये बॉल क्या करी, वापस जाने लगी, और जब ये बॉल यहाँ से वापस जाने लगी उस केस में एक्चुअली क्या हुआ कि उसकी जब दोबारा से हॉकी बॉल वापस आई, तब वेलोसिटी इसकी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड यहाँ से वेलोसिटी हो गई। तो अब कह रहा है कैलकुलेट चेंज ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, देखते हैं। सबसे पहले कंडीशन हमने लिख ली कि हमारे पास जो मास था वो आपका हॉकी का 0.2 kg था, और इसके अलावा हमारे पास b1 वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, b2 आपकी -5 मीटर पर सेकंड है, रिटर्न वेलोसिटी है। इनिशियल मोमेंटम जब निकालेंगे तो मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो इनिशियल मोमेंटम की जब हम बात करेंगे तो देखो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो मास 0.2 kg है और इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये 2 kg मीटर पर सेकंड ये आपका इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा। अब देखो फाइनल मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, फाइनल मोमेंटम में क्या होगा, हॉकी बॉल फाइनल मोमेंटम। अब एक बात ध्यान रखना, जब हमने इधर वाली वेलोसिटी जा रही है, इधर वाली जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किसमें, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब वेलोसिटी हमने कैसी मानी, पॉजिटिव में मानी। तो ध्यान रखना कि जब हम इस डायरेक्शन में आएंगे, इस वाली डायरेक्शन में आएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, तो वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव में होगी। बस यही समझने वाली बात यहाँ पर होती है। तो देखेंगे 0.2 इंटू 10 -5 मीटर पर सेकंड, तो हमने देखा कि माइनस कितना आ गया, माइनस का आपका 1 kg मीटर पर सेकंड, ये आपका मोमेंटम आ गया, यानी कि जब हॉकी से कोलाइड करने के बाद। चेंज इन द मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज मोमेंटम में देखेंगे तो जो हमारा पहले वाला मोमेंटम आया था उस मोमेंटम में से सेकंड वाले मोमेंटम को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो एक्चुअली ये वैल्यू ऑलरेडी माइनस में आई है, इसलिए माइनस माइनस का साइन होकर प्लस हो जाएगा। तो टोटल चेंज इन द मोमेंटम आपका 3 kg मीटर पर सेकंड आया। तो इस तरह से आपको ये आंसर भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आया, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये एक आध बार पूछा भी गया है। तो देखो, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक बुलेट है, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, इसका बुलेट का मास 10 ग्राम है। पहला टारगेट तो वही करेंगे क्या कि 10 ग्राम को आप केजी में तुरंत कन्वर्ट कर देंगे, तो 0.01 kg इसका मास आ जाएगा, 0.01 kg, 0.01 kg ये इसका मास आ जाएगा। इसके बाद देखो हम बात कर लेते हैं, और वेलोसिटी इसकी 150 मीटर पर सेकंड है, तो ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। स्ट्राइक्स ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स रेस्ट टू 0.03 सेकंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस पेनिट्रेशन ऑफ बुलेट इनटू द ब्लॉक, आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। तो सबसे पहले देखो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस, आपसे कह रहा है जब बुलेट आपने फायर की, बुलेट की स्पीड 150 मीटर पर सेकंड है, और कितने स्ट्राइक्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, वुडन ब्लॉक पर ये जब जैसी बुलेट फायर की तो कितने 3 सेकंड टाइम लगा।
अब यहाँ पर क्या डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस निकालनी है साथ साथ फोर्स निकालना, दोनों चीज़ें। मतलब जो वुडन ब्लॉक रखा हुआ वो कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और जो आपने जब वुडन ब्लॉक के अंदर बुलेट चली गई तो बुलेट ने कितना फोर्स लगाया। ओके तो देखो इसके लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो कि न्यूटन का जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ था v=u+at। तो एक बात सोचो कि आपके पास देखेंगे जो यहाँ पर टाइम दे रखा है आपको इतना है, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बताओ। फाइनल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ तो फाइनल वेलोसिटी जो है कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी जब वो जाकर के बुलेट उसमें स्ट्रक हो जाएगी वुडन ब्लॉक में तो वो तो रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये समझने वाली बात होती है, जब बुलेट उसमें वुडन ब्लॉक में जाएगी ट्रैप हो जाएगी जाके, तो फाइनल वेलोसिटी जो v है वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ये फाइनल वेलोसिटी v है। तो इसका मतलब हमने v=u+at लगा करके यहाँ पर जीरो वैल्यू रखी, तो यहाँ से 150 + a × 0.03 टाइम दे रखा था। एक्सीलरेशन हमने निकाल दिया तो ये आ जाएगा -5000 मीटर पर सेकंड एक्सीलरेशन आ गया। हम इसको वैल्यू सॉल्व करेंगे तो अब एक्सीलरेशन आ गया तो काफ़ी ज़्यादा इससे हमारी हेल्प मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि हम डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं, फार्मूला जानते हैं, s=ut + ½ होता है। तो देखो ut + ½ u आपको कितनी थी, 150 मीटर पर सेकंड थी, ut और t कितना था, 0.03 टाइम, पॉइंट का 0.3 यहाँ पर टाइम था, सेकंड था, प्लस ½ at² 1/2 एक्सीलरेशन अभी भी निकाल दिया आपने -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t का स्क्वायर का मतलब 0.3 का स्क्वायर। ऐसे कर लो, इसको पूरे का स्क्वायर ले लो इस तरह से, ये एक्चुअली यहाँ होल का स्क्वायर है ये इस तरह से, तो 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0.009 हो जाएगा। कुल मिलाकर के जब इसको मैं कैलकुलेट कर दूंगा तो ये सॉल्व होने पर आपका 2.25, सिंपल सी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यहाँ पे टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो तो मैं कैलकुलेशन नहीं करवा रहा हूँ। तो 2.25 मीटर आपकी डिस्टेंस निकल जाएगी। दूसरी बात पूछी इसमें फोर्स, तो फोर्स कितना लगेगा। फोर्स के लिए फार्मूला आप जानते हैं, सिंपल से एक फार्मूला आपने पढ़ा है, कौन सा, F=ma। तो मास आपको पता है कितना था, 10 ग्राम। हमने आपसे पहले ही कहा था मास को आपको केजी में कन्वर्ट कर लेना है, तो 10 ग्राम को जब केजी में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 0.01 केजी आ जाएगा। तो 0.01 इंटू एक्सीलरेशन आपका -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, जाके यहाँ से आप देखेंगे -50 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लग जाएगा। तो इस तरह से आपको आप ये भी क्वेश्चन सॉल्व करके, जो क्वेश्चन नंबर 14 था, यू कैन इजीली सॉल्व इट। इसके बाद देखो कोई क्वेश्चन नंबर आपके पास आया है 15, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कभी ऐसा भी लगे कोई डाउट लग रहा हो तो आप उसको जो है ना आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी ऑफ द 10 मीटर पर सेकंड। एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे कि जब 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और मास कितना दे रखा है, ऑलरेडी आपका 1 kg मास दे रखा है। कोलाइड्स विद ए स्टैटिक एंड स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास, और जो वुडन ब्लॉक है ना जिसके साथ वो कोलाइड कर रहा है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है जो कोलाइड कर रहा है वुडन ब्लॉक के साथ, जो कोलाइड कर रहा है उस वुडन ब्लॉक का मास 5 kg है। देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब यहाँ पर कोलिजन समझना, ठीक है, इम्पैक्ट का मतलब क्या है, कोलिजन। आल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। तो 3 चीज़ें निकालनी है, मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, और वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो सिंपल वही फार्मूला लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वुडन ब्लॉक है आपका, ठीक है, और हमें पता है कि वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी, जब वुडन ब्लॉक तो मान लो अलग से कहीं रखा हुआ है, वुडन ब्लॉक तो इस तरह से रखा हुआ है, और कोई ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट वो यहाँ से मूव करके वुडन ब्लॉक में टकरा रहा है जाकर के, तो इसकी वेलोसिटी अगर हम u1 मान लेंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या मानेंगे, u2 मान लेंगे। तो u2 की वेलोसिटी कितनी है, 0 है, और u1 की वेलोसिटी आपको दे रखी है कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर वुडन ब्लॉक की जो स्टेशनरी एट रेस्ट पोजिशन पे, तो u2 की वैल्यू 0 है। अब मास ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, और दोनों जब ऑब्जेक्ट कंबाइंड कर गए तो कंबाइंड कर गए, पहले का मास 1 था और दूसरे का मास कितना था आपका 5 kg था, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो यहाँ से आपका मास कितना आ जाएगा, ये मास ऐड करके 6 kg का मास यहाँ से आ जाएगा, तो ये आ गया 6 kg। टोटल मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट और बिफोर द इम्पैक्ट, यानी कि कोलिजन से पहले का मोमेंटम अगर निकालेंगे तो क्या होगा, m1 मास m1 और b1 प्लस m2 b2, और b2 वेलोसिटी क्या है, इसको हम b2 मान सकते हैं, ये जो हमने u2 लिखा है इसको b2 फाइनल वेलोसिटी मान सकते हैं, ठीक है, u2।
तो m1 v1 प्लस m2 u2, तो 10 kg इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 kg मीटर पर सेकंड का आंसर आ जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कोड है। टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर इम्पैक्ट इक्वल टोटल मोमेंटम जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, तो 10 kg आ जाएगा। मोमेंटम बिफोर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन आपका हो जाएगा। टोटल मास को ऐड कर देंगे m/v, टोटल मास हमने देखा कि मास आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो टोटल मास आपका कितना हो गया, टोटल मास की अगर मैं बात करूँगा तो टोटल मास आपका हो गया, टोटल मास हो गया 6 और वेलोसिटी को हमने फाइनल वेलोसिटी हमने b मान ली, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा। और अभी पहले ऑलरेडी निकाल चुके थे, कितना निकाल चुके थे, ये 10 kg निकाल चुके थे हम, ठीक है, 10 kg और मीटर पर सेकंड, ठीक है, 10 kg मीटर पर सेकंड। तो जब दोनों को इक्वल करेंगे तो सीधी बात है क्या लिखेंगे, b इक्वल टू लिखेंगे, तो ये 10 अपॉन क्या आ जाएगा, b 10/6 आ जाएगा। बस आप कुछ नहीं करना, इसको 10/6 आया, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो b इक्वल टू आपका निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो 6 बन जाए 6 और तो 1.6 जाए 36, तो ये 1.67 यहाँ से आ जाएगा आंसर इसका 1.67 और ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वेरी इजी न्यूमेरिकल था। इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टू 88 मीटर पर सेकंड। एक ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है और उसके बाद वो 8 मीटर पर सेकंड हो जाती है। टाइम आपका 6 सेकंड है। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। तो सेम वही है, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकालना है, कुछ नहीं करना। देखा आपने क्या किया कि आपका टाइम दे रखा 6 सेकंड, तो मोमेंटम सबसे पहले देखो मास इंटू वेलोसिटी होगा, तो मास कितना था 100 था, वेलोसिटी 5 थी, आपने 500 kg निकाल दिया मीटर पर सेकंड। फाइनल मोमेंटम बस वेलोसिटी चेंज होगी, मास तो सेम रहता है ऑब्जेक्ट का, तो 100 × 8 तो 800 kg मीटर पर सेकंड हो जाएगा। सिंस v इक्वल टू क्या होता है, u + at होता है, तो v कितनी थी आपके पास, फाइनल वेलोसिटी थी 8 और u + at, u + at, u इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 5 मीटर, a एक्सेलरेशन तो a रहेगा और टाइम कितना था 6 सेकंड। ये देखो लिखा हुआ टाइम आपका 6 सेकंड, ये देखो टाइम जो मैंने मेंशन किया है, टाइम आपका ये है 6 सेकंड का टाइम है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो 8 - 5 करेंगे 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो a इक्वल टू 3/6 करेंगे यानी कि 0.5 मीटर पर सेकंड। बस एक्सीलरेशन आ गया। इसके बाद फोर्स निकालना आपके लिए बहुत आसान काम होता है क्योंकि F इक्वल टू फार्मूला लगा देंगे, F इक्वल टू ma, सॉल्व करेंगे तो 50 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। इसके बाद देखो आप डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। इसके बाद सॉरी क्वेश्चन और भी है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, मैं बता देता हूँ कि कुछ लोग हैं, 3 लोग हैं, अख्तर, किरण एंड राहुल वर राइडिंग इन ए मोटर कार, यानी कि अख्तर, किरण और राहुल है एक मोटर कार की राइडिंग कर रही है, ठीक है। अब राइडिंग कर रहे हैं तो हुआ क्या कि मोटर कार दैट वाज मूविंग इन द हाई वेलोसिटी, और वो मोटर कार से तीनों लोग जा रहे हैं, मतलब जिसकी बहुत हाई वेलोसिटी है, यानी कि ऐसे मान लो किसी कार से जा रहे हैं, ठीक है, और किसी कार से जा रहे हैं तो कार से जब वो बैठे तीनों लोग कार में बहुत हाई वेलोसिटी, मान लो हाईवे पे दौड़ा रहे हैं। अब एक्सप्रेस वे लिखा हुआ साफ साफ, एक्सप्रेस वे पर जा रहे हैं, तो उस केस में एक्चुअली है क्या कि हम देखेंगे कि on the expressway when an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen, Akhtar and Kiran started the pondering over the situation। मतलब स्पीड में जा रहे थे और वहाँ से एक वो कोई इंसेक्ट आया, मान लो एक मॉस्किटो आया या